हाय ऑल। लास्ट सेशंस में हमने देखा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर वेर क्लॉज के साथ। आज हम देखेंगे कैसे हम एंड और नॉट ऑपरेटर्स को कंबाइनिंगली यूज कर सकते हैं वेर क्लॉज के साथ। चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। अभी हम देखेंगे एंड और नॉट ऑपरेटर्स को कंबाइन करके। तो हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कुछ कॉलम्स है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी एंड कंट्री है। तो अब हम क्या करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे कि कंट्री हमारा इंडिया होना चाहिए और सिटीज जो है वो मुंबई होना चाहिए या फिर पुणे हो सकता है। तो हम कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया। फिर सिटी इज इक्वल टू मुंबई और सिटी पुणे भी हो सकता है। तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट में, चलिए देखते हैं। तो हमको रिजल्ट में मिल रहा है दो रोज, दैट इज वन एम्प्लॉय आईडी का और थ्री और एक एम्प्लॉय आईडी का हमको रिजल्ट मिला। तो सिटी में पुणे है और सिटी में मुंबई है, कंट्री इंडिया है और एक कंट्री भी इंडिया है। तो हमको रिजल्ट ये मिला जैसे कि हमने स्टेटमेंट लिखा था कि इंडिया कंट्री होना चाहिए, सिटी पुणे और मुंबई हो सकता है। तो इसी हिसाब से हमें मुंबई और पुणे का रिजल्ट मिला है। तो अगर आप एसक्यूएल वर्कबेंच में ये करके देखें तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, चलिए देखते हैं। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है। तो हमें चाहिए दिल्ली सिटी का कुछ इंफॉर्मेशन, पुणे सिटी का इंफॉर्मेशन और कंट्री जो है वो इंडिया होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को हमने इंडिया मेंशन किया है एज अ कंट्री और पुणे सिटी को भी हमने इंडिया मेंशन किया है एज ए कंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, एंड और ऑपरेटर यूज करके हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम है एम्प्लॉय टेबल और वेयर क्लॉज यहाँ पे लगा देंगे। वेयर क्लॉज के बाद अब कंडीशंस हम लगा रहे हैं। कंडीशंस हमारा रहेगा, हम पहले कॉलम चूज करेंगे दैट इज कंट्री कॉलम और वो होना चाहिए हमारा इंडिया। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे एंड के बाद हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि हमें दो सिटीज चूज करने हैं। तो इसीलिए हम ब्रैकेट यूज करके सिटीज को हम देंगे नेम एज दिल्ली, जिसको हमें फिल्टर आउट करके दिल्ली का रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे और का यूज करेंगे और एक सिटी का नेम देंगे, वो होगा हमारा पुणे। तो जैसे आप देख सकते हैं पुणे और दिल्ली जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं इंडिया कंट्री से। इसका मतलब हमारे दोनों ही कंडीशंस सही है, मतलब कि तीनों कंडीशंस यहाँ पे सही है, दैट इज सिटी दिल्ली है, सिटी पुणे है एंड जो कि इंडिया कंट्री से बिलोंग करता है। तो चलिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं और उसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट मिला है सिटी दिल्ली एंड उसका कंट्री इंडिया, सिटी पुणे और उसका कंट्री इंडिया। तो हमें रिजल्ट उसी हिसाब से मिला है जिस स्टेटमेंट हमने दिया है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिटी जो है वो चेंज कर लेते हैं और उसको बर्लिन कर लेते हैं। देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बर्लिन जो है वो जर्मनी से बिलोंग करता है। तो इसीलिए अब हमें रिजल्ट क्या आता है ये चलिए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही रिजल्ट मिला और इंडिया का किसी भी सिटी का रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि जो एंड स्टेटमेंट है, सॉरी एंड ऑपरेटर है, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउ करता है कि हमें ट्रू कंडीशंस देने चाहिए और ऑपरेटर में फॉल्स कंडीशन भी हो तो भी हमारा स्टेटमेंट हमें रिजल्ट देता है। लेकिन एंड में हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिटी जो है उसे बर्लिन से चेंज करके पुणे कर देते हैं और यहाँ पे इंडिया जो है वहां उसे चेंज करके जर्मनी कर देते हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, चलिए हम देखते हैं। तो ये रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट नल मिला, क्योंकि एंड जो ऑपरेटर है वो अब काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो
कंडीशन हमने दिया है वो रॉन्ग है। तो दोनों ही यहाँ पे कंडीशंस रॉन्ग है, इसीलिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है नल। जैसे कि कंट्री जर्मनी में हमने कोई भी सिटी दिल्ली और सिटी पुणे डिफाइन नहीं किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके ओरिजिनल टेबल में। तो इसी कारण से हमें यहाँ पे नल दिखा रहा है सारे कॉलम्स। अब हम कंबाइन करेंगे एंड और नॉट को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट या फिर कमांड देंगे, और अब देखते हैं कि कमांड देने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय एक टेबल है और उसमें जो कॉलम्स है कुछ, और हमें ऐसा चाहिए कि हमें कंट्री जो जर्मनी है वो हमको रिजल्ट में नहीं चाहिए, और कंट्री यूके जो है वो हमें रिजल्ट में नहीं चाहिए। हमें और जो भी कंट्रीज है वो रिजल्ट्स में देखना है, लेकिन हमें जर्मनी कंट्री और यूके कंट्री रिजल्ट्स में नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, ऑल कॉलम्स को चूज करने के लिए स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर क्लॉज नॉट। नॉट अभी हम लगा रहे हैं पहले कंट्री, तो कंट्री जो है वो जर्मनी होना नहीं चाहिए, एंड नॉट कंट्री यूके, तो हमको ये दोनों कंट्रीज नहीं चाहिए। इसीलिए जब हम अपने रिजल्ट देखेंगे टेबल का, तो हम देख सकते हैं इंडिया और जापान दिखा रहा है, और जो जर्मनी और यूके है वो फिल्टर आउट हो चुका है और उसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं MySQL वर्कबेंच में कैसे। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो हमारे कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, और आप देख सकते हैं कंट्री इंडिया प्रेजेंट है, जर्मनी जापान यूके प्रेजेंट है, लेकिन हमें इंडिया कंट्री का कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए और यूके कंट्री का कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तब हम नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिख देंगे हम अपना वेर क्लॉज, वेर नॉट पहले रहेगा, उसके बाद हम चूज करेंगे कंट्री और इज इक्वल टू इंडिया, एंड अब एंड लिखेंगे, हमारा ऑपरेटर एंड रहेगा, नॉट कंट्री जो होगा यहाँ पे यूके। तो हमको यूके और इंडिया का कोई इंफॉर्मेशन जैसे नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया एंड उसके साथ एंड ऑपरेटर का। तो आप देख सकते हैं जर्मनी और जापान का इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें मिला, इंडिया और यूके का जो इंफॉर्मेशन था वो एक्सक्लूड हो चुका है हमारे रिजल्ट टेबल से। तो ऐसे आप एंड और नॉट यूज करके आप अपने रिजल्ट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और रिजल्ट्स को रिट्रीव कर सकते हैं।